अगर आप भी शुभमन गिल कुलदीप यादव को दमदार प्रदर्शन से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी के बाद गरजे गिल, भारत में तीसरे ही दिन कर ली जीत हासिल। कुलदीप यादव की लाजवाब गेंदबाजी के बाद शुभमन गिल के चमत्कार से किस तरीके से जीता भारत, क्या रही सांसें रोक देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाएंगे, उसका पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, शुभमन गिल और रोहित शर्मा में से बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन टीम इंडिया का प्रदर्शन लाजवाब रहा। जी हां, सबको उम्मीद थी कि पहले दिन लाजवाब बल्लेबाजी करने वाले श्रेयस अय्यर अपने 82 रन के स्कोर को और आगे बढ़ाते हुए शतक लगा देंगे, लेकिन मात्र 6 रन जोड़ते हुए वो पवेलियन लौट गए। लेकिन उसके बाद रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाए रखा। अश्विन ने जहां एक और धमाकेदार अर्धशतक लगाया, तो वहीं कुलदीप यादव ने भी करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। उन्होंने 100 से भी ज्यादा गेंद खेलते हुए 40 रन बनाए, जिसकी बदौलत 404 रन बन पाए। और जब गेंदबाजी की बारी आई तब भारत ने दिखा दिया कि आखिर टेस्ट में टीम इंडिया चैंपियन क्यों है। बता दें, पारी की पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराते हुए बांग्लादेशी ओपनर हुसैन संतो पवेलियन की तरह बिल्कुल बिखरनी शुरू हो गई। मोहम्मद सिराज ने ऐसा कहर बरपाया जिनके सामने कोई भी बांग्लादेशी बल्लेबाज टिक न पाया। दूसरे दिन अपने 9 ओवर के स्पेल में केवल 14 रन देकर 3 बांग्लादेशी बल्लेबाजों का शिकार किया। सिराज ने केवल 1.60 की 1 रन लुटाए। अब इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद सिराज किस घातक अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे। दोस्तों, इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज और लिटन दास के बीच जबरदस्त लड़ाई भी देखने को मिली। बांग्लादेशी बल्लेबाज लिटन दास मोहम्मद सिराज को चुपचाप गेंदबाजी करने के लिए कहते हैं, और उसके बाद फिर क्या था, उनका मुंह तोड़ जवाब देते हुए मोहम्मद सिराज ने अगले ही पल उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। और फिर मुंह पर उंगली रख सिराज ने लिटन दास को चुप रहने के लिए कहा, और किंग कोहली ने भी बाय बाय करते हुए उन्हें बाहर जाने को कहा। ये मोमेंट इस मुकाबले में आकर्षण का केंद्र रहा। मोहम्मद सिराज और उमेश यादव घातक गेंदबाजी कर रहे थे। उमेश ने भी पारी के चौथे ओवर में विकेट ले लिया था। टीम इंडिया भी यहां से ड्राइविंग सीट पर थी। कप्तान केएल राहुल ने यहां पर एक और नई चाल चली। महेंद्र सिंह धोनी की तरह उन्होंने गेंद दे दी चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव के हाथों में, और ये गेंदबाज तो जैसे इंतजार ही कर रहा था कि उनके हाथ में गेंद कब आएगी और वो बांग्लादेशी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, उनके हाथ में लेते हुए पहली गेंद पर कुलदीप यादव ने सफलता हासिल कर ली, और उसके बाद उन्होंने एक एक कर कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी। कुलदीप यादव ने अपने 10 ओवर के स्पेल में 33 रन देते हुए 4 विकेट लिए, और बांग्लादेश की टीम 44 ओवर खेलकर केवल 133 रन ही बना पाई, और उन्होंने अपने 8 विकेट गंवा दिए। दोस्तों, तीसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई। बता दें, भारत की नजरें जल्दी जल्दी बांग्लादेश के 2 विकेट लेने पर थी। कुलदीप यादव को उम्मीद थी कि कुलदीप अपनी 5वीं सफलता हासिल करेंगे और टीम इंडिया को भी नवी सफलता दिलाएंगे, लेकिन मेहदी हसन, विराज और इबादत हुसैन ने शुरुआत में बेहद संभल कर बल्लेबाजी की, और टीम इंडिया को कुछ देर तक इन दोनों ही बल्लेबाजों ने विकेट के लिए तरसाए रखा। कुलदीप के बाद दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए, और उनके इस ओवर में इबादत हुसैन ने शानदार चौका भी लगाया। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज जल्दी आउट होने के मूड में नहीं है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद कुलदीप यादव ने इबादत हुसैन को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, और टेस्ट क्रिकेट में अपना तीसरा पंजा खोला। 8 मैचों में कुलदीप यादव ने यह तीसरी बार 5 विकेट लिए थे। बता दें, इबादत ने 37 गेंदों में 17 रन बनाए थे। 144 रन के स्कोर पर बांग्लादेश ने अपना 9वां विकेट गंवा दिया था। इसके बाद ताबूत में आखिरी कील ठोकी अक्षर पटेल ने, जहां उन्होंने ऋषभ पंत के ही हाथों में मेहदी हसन को स्टंपिंग करा दिया। ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे बड़ा ही अच्छा काम किया, और मेहदी हसन धोनी की याद दिलाते हुए उन्होंने कई बेहतरीन कैच भी पकड़े। बांग्लादेश की पूरी पारी 150 रन पर सिमट गई। कप्तान राहुल ने बांग्लादेश को फॉलो ऑन नहीं दिया। उन्होंने एक बार फिर से बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश भारत से 254 रन पीछे थे। ओपनिंग करने राहुल और गिल की जोड़ी मैदान पर उतर चुकी थी। दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, और पहले 5 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 13 रन था। चौथे ओवर में ताजुल इस्लाम की गेंद पर राहुल को परेशान जरूर हुए, लेकिन वो क्रीज पर सुरक्षित थे। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की, और अगले 10 ओवर तक बांग्लादेश को विकेट के लिए तरसाए रखा। यहाँ तक शुभमन गिल ने 31 गेंद में 10 रन बना लिए थे, और कप्तान
कप्तान राहुल ने 29 गेंदों में 10 रन की पारी खेली थी। दोस्तों बता दें 15 ओवर के बाद लंच लिया गया और टीम इंडिया का स्कोर बिना नुकसान के 36 रन था। केएल राहुल ने 20 रन बनाए थे, वहीं शुभमन गिल 15 रन बनाकर खेल रहे थे। लंच के बाद दोनों ही बल्लेबाज और भी शानदार बल्लेबाजी करने लगे। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे खालिद अहमद, उन्होंने दूसरी गेंद नो बॉल डाली। इसके बाद चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाया। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने इतनी खूबसूरत ड्राइव लगाई जिसे देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे राहुल द्रविड़ भी दंग रह गए। दबाव में आकर खालिद अहमद ने एक और नो बॉल डाल दी। उनके इस उम्र में दोनों ही बल्लेबाजों ने कुल 12 रन बनाए और टीम इंडिया का स्कोर 20 ओवरों की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के 63 रन तक पहुंच गया था। दोनों ही बल्लेबाजों ने अटैकिंग बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। राहुल और गिल के आपस में 70 रन जोड़ दिए थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज अब आसानी से 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर लेंगे, लेकिन तभी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कप्तान राहुल ने अपना विकेट गंवा दिया। जी हां, खालिद अहमद की शॉट गेंद पर उन्होंने पुल शॉट लगाया और फाइन लेग पर खड़े ताइजुल इस्लाम ने शानदार कैच पकड़ते हुए भारत को पहला झटका दिया। 62 गेंदों की अपनी पारी में कुल 23 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 चौके लगाए। भारत को पहला झटका 70 के स्कोर पर लगाया गया। 5वां अर्धशतक लगा दिया। 25 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 76 रन था। चेतेश्वर पुजारा शुभमन गिल का बखूबी साथ निभा रहे थे और भारत बांग्लादेश से 303 रन आगे था। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन टीम इंडिया का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। जी हां, सबको उम्मीद थी कि पहले दिन लाजवाब बल्लेबाजी करने वाले श्रेयस अय्यर अपने 82 रन के स्कोर को और आगे बढ़ाते हुए शतक लगा देंगे, लेकिन मात्र 6 रन जोड़ते हुए वो पवेलियन लौट गए। लेकिन उसके बाद रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाए रखा। आखिर अश्विन ने जहां एक और धमाकेदार अर्धशतक लगाया तो वहीं कुलदीप यादव ने भी करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। उन्होंने 100 से भी ज्यादा गेंद खेलते हुए 40 रन बनाए, जिसकी बदौलत 404 रन बना पाए। और जब गेंदबाजी की बारी आई तब भारत ने दिखा दिया कि आखिर टेस्ट में टीम इंडिया चैंपियन क्यों है। बता दें पारी की पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराते हुए बांग्लादेशी ओपनर हुसैन संतो पवेलियन की राह दिखा दी। और इसके बाद फिर क्या था, बांग्लादेशी पारी जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखरनी शुरू हो गई। मोहम्मद सिराज ने ऐसा कहर बरपाया जिनके सामने कोई भी बांग्लादेशी बल्लेबाज टिक न पाया। दूसरे दिन अपने 9 ओवर के स्पेल में केवल 14 रन देकर 3 बांग्लादेशी बल्लेबाजों का शिकार किया। सिराज ने केवल 1.60 की पारी से 1 रन लुटाया। अब इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद सिराज किस घातक अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे। दोस्तों इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज और लिटन दास के बीच जबरदस्त लड़ाई भी देखने को मिली, जहां बांग्लादेशी बल्लेबाज लिटन दास मोहम्मद सिराज को चुपचाप गेंदबाजी करने के लिए कहते हैं और उसके बाद फिर क्या था, उनका मुंहतोड़ जवाब देते हुए मोहम्मद सिराज ने अगले ही पल उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और फिर मुंह पर उंगली रख सिराज ने लिटन दास को चुप रहने के लिए कहा और किंग कोहली ने भी बाय बाय करते हुए उन्हें बाहर जाने को कहा। ये मोमेंट इस मुकाबले के आकर्षण का केंद्र रहा। मोहम्मद सिराज और उमेश यादव घातक गेंदबाजी कर रहे थे। उमेश ने भी पारी के चौथे ओवर में विकेट ले लिया था। टीम इंडिया भी यहां से ड्राइविंग सीट पर थी। कप्तान केएल राहुल ने यहां पर एक और नई चाल चली। महेंद्र सिंह धोनी की तरह उन्होंने गेंद दे दी चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव के हाथों में और ये गेंदबाज तो जैसे इंतजार ही कर रहा था कि उनके हाथ में गेंद कब आएगी और वो बांग्लादेशी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करना शुरू कर देंगे। दोस्तों हाथ में गेंद लेते ही पहली गेंद पर कुलदीप यादव ने सफलता हासिल कर ली और उसके बाद उन्होंने एक एक कर कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी। कुलदीप यादव ने अपने 10 ओवर के स्पेल में 33 रन देते हुए 4 विकेट लिए और बांग्लादेश की टीम 44 ओवर खेलकर केवल 133 रन ही बना पाई और उन्होंने अपने 8 विकेट गंवा दिए। दोस्तों तीसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई। बता दें भारत की नजरें जल्दी बांग्लादेश के 2 विकेट लेने पर थी। कुलदीप यादव को दिया मौका। उनकी उम्मीद थी कि कुलदीप अपनी 5वीं सफलता हासिल करेंगे और टीम इंडिया को भी नई सफलता दिलाएंगे, लेकिन मेहदी हसन विराज और इबादत हुसैन ने शुरुआत में बेहद संभल कर बल्लेबाजी की। टीम इंडिया को कुछ देर तक इन दोनों ही बल्लेबाजों ने विकेट के लिए तरसाए रखा। कुलदीप के बाद दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए और उनके इस ओवर में इबादत हुसैन ने शानदार चौका भी लगाया। ऐसा लग रहा था ये दोनों बल्लेबाज जल्दी आउट नहीं होंगे, क्योंकि 47वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव की गेंद पर मेहदी हसन मिराज ने शानदार चौका भी लगाया। ये पार्टनरशिप जल्द ही 50 रन की होने वाली थी, लेकिन
कुलदीप यादव कहां हार मानने वाले थे। राहुल ने उनको 49वें ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए बुलाया। ओवर की पहली गेंद पर मेहदी हसन विराज ने कुलदीप को सम्मान दिया। अगली गेंद पर उन्होंने इबादत हुसैन को स्ट्राइक दी। इबादत ने कुलदीप की 2 गेंदों पर बड़े ही आराम से खेला। ऐसा लग रहा था कि वो बेहद सहज होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और काफी लंबा खेलेंगे, लेकिन तभी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप ने बेहद ही चालाकी से गेंदबाजी की, जिसमें सामने इबादत हुसैन की एक न लगी। जी हां, कुलदीप ने लेग साइड में बड़ी तेजी से गेंद डाली और इस गेंद को इबादत हुसैन समझ नहीं पाए और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाते हुए गजब का कैच पकड़ा। ऐसा कैच कभी कभार ही देखने को मिलता है। कुलदीप और ऋषभ पंत की जुगलबंदी ने भारत को नई सफलता दिला दी और इसी के साथ कुलदीप यादव ने अपने टेस्ट करियर का तीसरा पंजा खोला। बता दें, 8 मुकाबलों के अपने टेस्ट करियर में कुलदीप यादव ने कुल 3 बार 5 विकेट लिए हैं। उनकी लाजवाब गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने बांग्लादेश को दूसरे ही दिन बैकफुट पर धकेल दिया था और दूसरे दिन शुरुआत में ही भारत बांग्लादेश पर हावी हो गया। 144 रन पर बांग्लादेश 9 विकेट गंवा चुका था और इसके कुछ ही देर बाद भारतीय गेंदबाजों ने ताबूत में आखिरी गेंद भी ठोक दी और बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया और एक अच्छी खासी बढ़त भी हासिल कर ली। तो दोस्तों, आप कुलदीप यादव की लाजवाब गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।